हेलो ऑल। तो कैसे हैं आप लोग। हम अपनी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में आज हम देखने जा रहे हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम एक रिलेशन फाइंड करते हैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि x होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y। x और y के बीच में हमारा क्या रिलेशन है वो हम फाइंड करते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन में। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं ये हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। और आपको पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने बचपन में मैथ्स में पढ़ा है। एक इक्वेशन ऑफ लाइन होती है हमारी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें कि ये जो हमारा m होता है सॉरी, इसमें ये जो हमारा m होता था ये होता था स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, x होता था हमारा फीचर, x होता था हमारा जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारी उस लाइन पे वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमारी x होती थी, और c हमारा एक कांस्टेंट होता था। ये हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है बचपन में, लाइन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसी को आगे बढ़ते हुए सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन में y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स होता है। यहाँ पर भी ये जो हमारा बी नॉट है ये हमारा इंटरसेप्ट होता है, ये हमारा इंटरसेप्ट होता है। बी वन जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। ठीक है, यानी स्लोप ऑफ एक्स, और एक्स जो है वो हमारा होता है फीचर, एक्स हमारा फीचर होता है, और वाई जो है वो हमारा टारगेट वेरिएबल होता है। टारगेट वेरिएबल यानी जो वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और x जो हमारा इनपुट है। ठीक है, अब आप समझ गए ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों होता है, और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y को डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहते हैं। तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रिलेशन कितने, मतलब किस टाइप का रिलेशन हम फाइंड करते हैं। इसमें हम दो तरीके का रिलेशन फाइंड करते हैं, एक रिलेशन पॉजिटिव रिलेशन या फिर नेगेटिव रिलेशन। अब पॉजिटिव रिलेशन तब होगा जब हमारी एक वैल्यू बढ़ रही है, विद रिस्पेक्ट टू वन वैल्यू हमारी अनदर वैल्यू भी बढ़ती है। सपोज ये हमारा ग्राफ है, अगर हमारी एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव रिलेशन। और नेगेटिव रिलेशन में क्या होता है, अगर तो हमारी एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज होने लगती है, ये हमारा नेगेटिव। इसका ये देख लेते हैं, अगर हमारा x बढ़ रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा y डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये हमारा x है, ये y है। जैसे जैसे हमारा x बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा y डिक्रीज हो रहा है, ये होता है हमारा नेगेटिव रिलेशन। अब हम इसको कैसे देखते हैं, कैसे अगर अगर हम अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलो उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसको जो है हम इसको हम लीनियर रिग्रेशन क्यों कहते हैं। ठीक है, इसको हम लीनियर रिग्रेशन इसीलिए कहते हैं, एक तो हम इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम लीनियर इक्वेशन यूज़ करते हैं, लीनियर इक्वेशन यूज़ होती है, इस वजह से इसको लीनियर रिग्रेशन कहा जाता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा मेन वो कह सकते हैं आप, इसको हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं बाई डायरेक्शनल प्लॉट में। ठीक है, ये एक हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो गई, इसको हम बाई डायरेक्शनल प्लॉट में एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए भी हम इसको लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये अब आप समझ गए कि हम इसको लीनियर रिग्रेशन क्यों कहते हैं। अब हम चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक, हम लैंड का देख लेते हैं। ठीक है, आपके पास ये हमारी वेट, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपको घर खरीदना है। ठीक है, एक घर की प्राइस है जिसका 3 BHK की प्राइस है 5 लाख।
हाइपोथेटिकल है, कोई रियल में नहीं है, ठीक है। 4 BHK की प्राइस है आपकी 4.5 लाख और हमारा 2 BHK की प्राइस हो गई, ठीक है। 2 BHK की प्राइस सपोज 2 लाख है, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, 6 BHK ले लेते हैं, ठीक है। 6 BHK की प्राइस हम ले लेते हैं 10 लाख, ठीक है। ये हमारा वो हो गया, ठीक है, एक डेटा हो गया हमारे पास कि ये हमारा डेटा है। और हमको इस डेटा से फाइंड करना है कि अगर हमें 5 BHK लेना है तो उसकी प्राइस क्या होगी, ठीक है। हमको एक रिलेशन प्रोड्यूस करना है, ठीक है। हमको एक रिलेशन प्रोड्यूस करना है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, हम एक प्लॉट बना लेंगे, ठीक है, एक ग्राफ बना लेंगे। यहाँ पर जो है हमारी प्राइस आ जाएगी और यहाँ पर हमारा BHK आ जाएगा, यानी कितना BHK है, ठीक है। सपोज हमारा 1 BHK, 2, 3, 4, 5 और 6 BHK, ठीक है। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, यहाँ पर अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 6 BHK हो गया। अब प्राइस ले लेते हैं 1 लाख, 2 लाख, 3, 4, 5 एंड 10 लाख, ठीक है। तो हमारे पॉइंट क्या क्या थे, हम पॉइंट देख लेते हैं एक बार। 3 BHK की प्राइस थी हमारी 4 BHK की प्राइस कुछ ज़्यादा कम नहीं हो गई। 4 BHK की प्राइस हम 6.5 लाख कर लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है, 2 BHK की 2 लाख, ये हमारी 2 BHK की 2 लाख हो गई, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे डेटा हैं। 2 BHK की प्राइस 2 लाख, 3 BHK की 5 लाख, 4 BHK की हमारी 6.5 लाख थी और 6 BHK की हमारी 10 लाख रुपए, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमें 5 BHK की प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है। 5 BHK की प्राइस क्या होगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन यूज़ करेंगे और हम फाइंड करेंगे एक बेस्ट फिट लाइन, ठीक। एक बेस्ट फिट लाइन हम यूज़ करेंगे, बेस्ट फिट लाइन प्रोड्यूस करेंगे, मतलब फाइंड करेंगे। ये हमारी mx प्लस सी, ठीक है, ये हमारी बेस्ट फिट लाइन हो गई। इसके बेसिस पे ज़रूरी नहीं है कि ये जो सारे पॉइंट हैं हमारे, ये इस लाइन में हो, ठीक है। ये हमारे द्वारा फाइंड करी गई लाइन है जो बताएगी कि 1 BHK की एक्चुअल प्राइस इतनी होनी चाहिए, ठीक है। 2 BHK की एक्चुअल प्राइस ये प्रिडिक्टेड प्राइस, सॉरी, ये प्रिडिक्टेड प्राइस हमारी ये आई है, 3 BHK की ये आई है, 4 की ये आई है, 5 की ये आई है। तो इसमें हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू होंगी, ये हमारे एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेस्ट फिट लाइन हम उसको बेस्ट तब कहेंगे जब ये जो ये हमारा ये है, इसके बीच का डिस्टेंस, इन सबको ऐड करेंगे। इन सबको ऐड करने के बाद जो मिनिमम एरर आएगा, मिनिमम एरर आएगा, जिस लाइन से हमारा एरर जो है वो मिनिमम होगा, कॉस्ट फंक्शन जो है वो हमारा मिनिमम होगा, उसको हम कहेंगे वो बेस्ट फिट लाइन होगी, ठीक है। वो हमारी बेस्ट फिट लाइन होगी। सपोज इसमें हम आपको एग्जांपल देते हैं, ठीक है। ये हमारी कुछ इस तरीके की बेस्ट फिट लाइन थी, कुछ पॉइंट इस तरीके के थे, ठीक है। इसमें ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये हमारा होता है एरर कॉस्ट फंक्शन। बेसिकली हमको क्या होता है, हमको अपने कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना होता है। वो हम आगे देखेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू कि हम कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज कैसे करते हैं, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन का होता है 1/2n समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर m तक y प्रिडिक्टेड माइनस y एक्चुअल का होल स्क्वायर।
इसकी मदद से हम अपना कॉस्ट फंक्शन निकालते हैं। हमको इस वैल्यू को जो है मिनिमाइज़ करना होता है, ठीक है। इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं, वो आगे आने वाले टाइम में देखेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया कि कैसे लीनियर रिग्रेशन होता है, कैसे हम बेस्ट फिट लाइन निकालते हैं और क्या हमारा लीनियर रिग्रेशन होता है, ठीक है। आगे आने वाली वीडियो में हम आगे जब हम अगली वीडियो में हम देखेंगे, अगली वीडियो में हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि कैसे हम क्या बोलते हैं पॉइंट को देखते हैं, कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और रही बात, हाँ मैं आपको ये बता दूँ, x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहते हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहते हैं। और सॉरी, मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया था, इसके बाद बता देता हूँ। सपोज़ ये हमारा एक वो है, ये हमारा प्लॉट है, ठीक है। इस प्लॉट का साइज़ है, ये हमारा प्राइस है, ठीक है। ऑब्वियसली कि अगर प्लॉट का साइज़ बढ़ेगा तो हमारा प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा प्लॉट का साइज़ है, सॉरी, जो हमारी प्राइस है, जो हमारी प्राइस है वो प्लॉट के साइज़ पे डिपेंड कर रही है ना। प्राइस हमारी तब बढ़ेगी जब हमारा प्लॉट का साइज़ बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपका प्लॉट का साइज़ कम हो रहा है और आपकी प्राइस बढ़ती जा रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपका प्लॉट का साइज़ बड़ा है, अगर आपके पास सपोज़ 1 एकड़ की ज़मीन है, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस 1 बीघा से ज़्यादा होगी, है ना। तो यही चीज़ है, इसीलिए y जो होता है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो कि हमारे x पे डिपेंड करता है, और वहीं पे x हमारा इंडिपेंडेंट है। प्लॉट किसी चीज़ पर डिपेंड थोड़ी कर रहा है, प्लॉट प्राइस पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है कि प्राइस बढ़ेगी तो प्लॉट का साइज़ बढ़ेगा। प्लॉट का साइज़ तो सेम है ना, प्लॉट का साइज़ तो आप चेंज नहीं कर सकते, आपके पास जितना प्लॉट होगा उतना ही रखेंगे। हाँ, आप उसके बेसिस पे अपनी प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसीलिए प्राइस जो है वो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है, मतलब वाई जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन थी, सॉरी मैं आपको पहले बताना भूल गया था, ठीक है। हम लीनियर रिग्रेशन में इसकी जगह पे यूज़ करते हैं बीटा 0 प्लस बीटा 1x, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। ये वही हमारा इंटरसेप्ट है, बीटा 1 हमारा कोफिशिएंट है, x तो हमारा फीचर है ही है, और y जो है वो हमारा टारगेट वेरिएबल है, जो कि हमारा इधर था। यहाँ पर हमारा c कांस्टेंट होता था, है ना, c कांस्टेंट होता था। m जो होता था वो हमारा स्लोप होता था। यहाँ पर भी वही है, बीटा 1 हमारा कोफिशिएंट यानी स्लोप है, ये हमारा कांस्टेंट ही समझ लीजिए, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट है इंटरसेप्ट, तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब रही बात, इसमें हम क्या करते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन में, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हम इनके बीच का एरर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक नया फंक्शन ऐड हो जाता है, एरर, जिसको कि हमें मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। तो ये था हमारा थ्योरेटिकल सेशन, जिसमें हमने देखा सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। आगे आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है मेरे द्वारा बनाई हुई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। जितना हो सके आप शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, इससे मोटिवेशन मिलता है मेरे को आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।